हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा जो बीएससी सेकंड सेम के स्टूडेंट है उसके लिए थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फ्रक्टोज। आज हम मोनोसैकेराइड पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। हम फ्रक्टोज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज है क्या, क्या कैसे नाम बोल सकते हैं फ्रक्टोज। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था, तो ये एक मोनोसैकेराइड है। क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं सर? जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड बोलते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता। ठीक है, ओके सर। तो ये एक मोनोसैकेराइड है जो हमारे पास फलों में पाई जाती है। इसका एक और नाम है फ्रूट शर्करा, हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रूट शर्करा। फ्रूट शर्करा, बहुत बढ़िया। दूसरा नाम, एक और नाम हो सकता है, वो है कीटोहेक्सोज शर्करा। जैसे ग्लूकोज का नाम क्या था? एल्डोहेक्सोज शर्करा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोहेक्सोज शर्करा। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें टोटल 6 सदस्य हैं। ठीक है, हेक्सोज इसलिए आ रहा क्योंकि इसमें 6 सदस्य हैं। और कीटो किसलिए आ रहा? इसमें कीटोन समूह। क्या है? कीटोन समूह। वो सब हम संरचना में पढ़ेंगे। ठीक है सर। इसके बाद एक और खास बात, हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्या दे सकते हैं? फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज। अब सर ये क्या है? देखो ध्यान से, फ्रक्टो तो मतलब इसे लग रहा है क्योंकि इसका नाम फ्रक्टोज है। ठीक है। फ्यूरान काफी खास बात है। फ्यूरान एक तरीके की वलय होती है जिसमें 5 सदस्य होते हैं। जैसे ग्लूकोज की हमने बात करी थी, ग्लूकोज के अंदर कौन सी रिंग पाई जा रही थी? पायरान। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि 2 तरीके की रिंग होती है, 2 तरीके की वलय होती है। एक होती है फ्यूरान, एक होती है फ्यूरान, और दूसरी होती है पायरान। पायरान में टोटल 6 सदस्य होते हैं रिंग के अंदर, और फ्यूरान में 5 सदस्यों की वलय होती है। ठीक है। दिखने में कैसे होती है मैं संरचना जब आपको बना के दिखाऊंगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है बात? ओके सर। दूसरा बात करें इसके हम सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। आपको पता होगा कि आपका पूरा का पूरा पेपर है जो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। सेकंड सेम के जितने भी स्टूडेंट है बीएससी के, आपका पेपर आएगा बीएससी के फॉर्म में। और टोटल 75 एमसीक्यूज होंगे। कितने होंगे? 75। और 75 के 75 आपके नोट्स के अंदर से ही होंगे 100%। ठीक है, बढ़िया। साथ के साथ उतारते रहिए जो जो मैं आपको बोल रहा। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है जिसे हम फ्रूट शर्करा भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? कीटोएक्सो शर्करा। क्यों सर कीटोएक्सो? क्यों इसका नाम कीटोएक्सो शर्करा है? क्योंकि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है और 6 सदस्य इसके अंदर होते हैं टोटल, मतलब 6 कार्बन इसके अंदर होते हैं। देखो C6H12O6। बढ़िया। एक और नाम है फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टो मतलब नॉर्मल फ्रक्टोज है जो कि इसलिए फ्रक्टो लग गया। फ्यूरानोज का मतलब है कि इसके अंदर फ्यूरान वलय पाई जाती है। कौन सी वलय पाई जाती है? फ्यूरान वलय। और फ्यूरान वलय के अंदर 5 सदस्य होते हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है। कितने? 5 सदस्य की वलय। 5 सदस्य की वलय। ठीक है। और जो पायरान होती है वो कितने सदस्यों की वलय थी? वो 6 सदस्यों की वलय थी। बहुत बढ़िया बात है सर, इसे लिख लीजिए। तो जो फ्यूरान रिंग होती है वो फ्रक्टोज के अंदर पाई जाती है, पायरान हमारे पास ग्लूकोज के अंदर। सूत्र मैंने आपको बता दिया C6H12O6 है। अगली हेडिंग आप लगाएंगे, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ से डेफिनेटली आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, खास करके या तो इसके नाम से या फिर जो फ्रक्टोफ्यूरानोज वाली चीज है इससे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की। संरचना इसकी 2 प्रकार की होती है। हेडिंग डालेंगे संरचना। एक होती है खुली संरचना और एक होती है बंद संरचना, जैसे चक्रीय संरचना जैसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुली संरचना। उदाहरण लीजिए। चलिए खुली संरचना की बात करते हैं। देखो मैंने इसका आपको अनुसूत्र तो बता दिया था कि C6H12O6 इसका अनुसूत्र होता है। C6H12O6 इसका अनुसूत्र होता है। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा इसका नाम कीटोहेक्सो शर्करा मैंने आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। सर कहां पाया जाता है? तो दूसरे नंबर के कार्बन पर। सेकंड पॉइंट, 2 कार्बन पर। तो दूसरा कार्बन है, ठीक है ना, 2 नंबर का कार्बन है, कार्बन पर कीटोन समूह। कीटोन समूह कौन सा होता है? ये वाला, C डबल बॉन्ड। ठीक है ना, कीटोन समूह पाया जाता है दूसरे कार्बन पर। बढ़िया बात है सर। संरचना बना के देखो। देखो भाई, बड़ी आसान संरचना है। CH2OH,
HOH, OHH, HOH, HOH, ये CH2OH। ये किसकी संरचना है सर? ये है फ्रक्टोज की संरचना। किसकी संरचना? फ्रक्टोज। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसी तरह से इसमें 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ही ऑक्सीजन होंगे, 3 और 3 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको ग्लूकोज में एक चीज बताई थी कि आप जब चेक कर रहे हो तो सबसे लास्ट वाले कार्बन पे OH चेक करना किस जगह पे है। OH हमारे पास कौन सी साइड है सर? राइट साइड है। और राइट साइड के लिए हम D का यूज करते हैं, L लेफ्ट साइड के लिए L का यूज करते हैं और राइट साइड के लिए D का यूज करते हैं। तो हम इसके नाम में लिख सकते हैं कि ये डी फ्रक्टोज है। क्या है? डी फ्रक्टोज है। नॉर्मल सा नाम दे देंगे कि सर ये डी फ्रक्टोज है। बढ़िया बात है सर। इसके दो एनोमर्स होते हैं, मतलब जो फ्रक्टोज भाई साहब है ये दो रूप में पाया जाता है, अल्फा में भी और बीटा में भी। अगला पॉइंट हम क्या लिखें? ये अल्फा व बीटा दो एनोमर हैं इसके। अभी एनोमर क्या होता है इसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, मतलब इसी के अंदर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी। तो अल्फा बीटा दो उसके एनोमर होते हैं और दोनों के दोनों डी ग्रुप फ्रक्टोज के होते हैं। डी फ्रक्टोज मतलब लास्ट वाला जो OH है वो राइट साइड ही रहेगा हमेशा। क्लियर है बात? ओके सर। अब बात करेंगे हम चक्रीय संरचना की। खुली संरचना होगी, अब बात करेंगे चक्रीय संरचना की। देखो चक्रीय संरचना जो है इसकी, अगर हम इसे जल में डाल दे में, मतलब जो फ्रक्टोज भाई है इसे हम जल में डाल दे में, तो जलीय विलयन में ये हमेशा चक्रीय संरचना पाया जाता है, खुली श्रृंखला में नहीं रहता। तो जलीय विलयन में किसमें रहता है? ये चक्रीय संरचना में। तो ये भी खास बात है, लिख लिया उससे भी साइड में। जलीय विलयन में चक्रीय संरचना, ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद है। सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो जलीय विलयन में कौन सी संरचना बना रहा है? चक्रीय संरचना बना रहा है। ठीक है सर, दिखाओ कैसे, देखो जरा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी रिंग पाई जाती है? फ्यूरान। फ्यूरान में कितने सदस्य होते हैं सर? 5 सदस्य होते हैं। बनाओ पहले फ्यूरान बनाओ। फ्यूरान दिखने में ऐसी होती है भाई, ये होती है फ्यूरान। कौन सी? फ्यूरान। ठीक है, ओके सर। यहां पे लगा होता है CH2OH और नीचे भी लगा होता है OH। क्लियर है बात? इधर लगा होता है CH2OH और नीचे लगा होता है H। इतना डिफरेंस है, ये ध्यान रखियो, ठीक है। बाकी यहाँ पे OH HOH। क्लियर है बात? ओके सर। ये जो संरचना बनी हुई है चक्रीय संरचना, और किसकी है? फ्रक्टोज की। 5 सदस्य की वलय पाई जा रही, 1 2 3 4 और एक ये 5। इस वलय को हम क्या बोलते हैं? फ्यूरान वलय। ओके सर। चेक करो उसमें क्या पूरे 6 कार्बन ही है? एक और एक 2 कार्बन तो बाहर लगे हुए और 2 4 ही होंगे, 1 2 3 और एक 4। ये तो ऑक्सीजन है, ये कार्बन नहीं है। कार्बन ये है 1 1 2 1 3 और एक 4। जहां जहां पर कोने होते हैं ना वहां पर कार्बन होता है। 4 तो ये हो गए और 2 बाहर लगे हुए हैं, 6 कार्बन। इसी तरीके से इसमें 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ही ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी संरचना को भी फटाफट से बना लीजिए। वेरी गुड, हो गया। अब हमने इसकी संरचना की भी बात कर ली। देखो नॉर्मल से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी, इसके साथ साथ इसकी संरचनाएं पढ़ ली कि भैया इसमें खुली संरचना भी होती है, बंद संरचना भी होती है। खुली संरचना हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में पाई जाएगी, बंद संरचना जो होगी वो हमेशा जलीय विलयन में पाई जाएगी। जो चक्रीय संरचना होती है कौन से में? जलीय विलयन में हमेशा। दूसरी बात कि दूसरे कार्बन पर इसमें कीटोन समूह होता है और अल्फा बीटा 2 प्रकार के एनोमर इसके अंदर पाए जाते हैं। अभी अल्फा बीटा एनोमर क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं कि इसके जो हैं हमारे पास क्या इसे बनाने की विधियां हैं, क्या इसके भौतिक गुण है, क्या इसके रासायनिक गुण है, जो हम नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसके बनाने की विधि लिखते हैं, जो कि मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं। उतार लीजिए फटाफट से। वेरी गुड। चलिए बनाने में अगर मैं बात करता हूं तो जो फ्रक्टोज है वो मुख्य रूप से हम बना सकते हैं सुक्रोज से। किससे बना सकते हैं? सुक्रोज से। देखो जब मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है
सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है, सुक्रोज हिंदी में भी इसे सुक्रोज ही बोलते हैं। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, जल से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है किस एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो इससे मेरे पास ग्लूकोज बनता है और साथ में फ्रक्टोज बनता है। ये खास बात है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। तो पहली विधि आपके सामने जिससे हम फ्रक्टोज आसानी से बना सकते हैं। सर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम लैक्टोज से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज से नहीं बनेगा भाई, मेन यही है, इससे बना सकते हैं। एक है रेफिनोज, कि सर रेफिनोज से बना सकते हैं। जब आप रेफिनोज का भी जल अपघटन कराओगे किसी अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, तो इससे मेरे पास ग्लूकोज भी बनेगा, इससे मेरे पास फ्रक्टोज भी बनेगा और इससे मेरे पास गैलेक्टोज भी बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर हालांकि मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज कैसा होता है, फ्रक्टोज कैसा होता है ना, सुक्रोज में फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला लिख लो। ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, C12H22O11। रिएक्शन भी मैं आपको पूरी की पूरी लिखवा चुका हूँ फॉर्मूले के साथ फर्स्ट वाले लेक्चर में ही। ठीक है, बाकी आपको लिखने का पेपर नहीं आएगा, MCQ आएगा, तो उसमें डायरेक्ट आपसे या तो नाम पूछे जाएंगे या फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है। बाकी फिर भी मैंने बताया हुआ है, आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए होंगे, पहला लेक्चर जब आपने डेफिनेटली देखा होगा तो रिएक्शन भी आपको पता होगी। रेफिनोज की बात करते हैं तो C18H32O16, ये रेफिनोज भैया का फॉर्मूला है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। फटाफट से इसे उतार लीजिए, बनाने की विधियां खत्म हो गई है। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। चलिए भौतिक गुण की बात करते हैं। सबसे पहली खास बात क्या है इसके भौतिक गुण में, कि भाई एक श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस है। जो ही जैसे ग्लूकोज था हमारे पास एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस था, ये भी हमारे पास एक श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। रंग कैसा है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, सही बात है एकदम। बात करें अगर हम दूसरे की, तो स्वाद में मीठा होता है भाई, स्वाद में मीठा, और सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है, स्वाद में मीठा है। किससे, ग्लूकोज से भी और सुक्रोज से भी। सुक्रोज सबसे मीठी मानी जाती है जो चीनी होती है, लेकिन उससे भी ये मीठा है। और कितने गुना, लगभग 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 सुक्रोज से लगभग लगभग 1.72 या 7.5 7.8, अलग अलग किताब में लिखते हैं अलग अलग, 1.72 7.5 या 7.8 के गुना गुना, ठीक है ना, मीठी होती है फ्रक्टोज। ठीक है, ओके सर। सर तीसरा क्या होगा, जल में अत्यधिक विलय है, जल में अत्यधिक विलय है, घुल जाती है जल में, तभी तो वो चक्रीय संरचना बनाती है, तभी तो वो चक्रीय संरचना ये बनाती है जब जल में घुल जाती है। तो जल में बहुत अधिक विलय है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया हो गया। नेक्स्ट, अब अगर हम अगली बात एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भैया पाई कहां पे जाती है, ये तो पाई जाती है गन्ने के अंदर, है ना, फलों के अंदर, फलों के अंदर, और जो आपका शहद होता है, शहद, शहद में, इन सब में ये पाई जाती है, गन्ने में, फलों में और शहद में ये पाई जाती है। क्लियर है बात। अब इसका लास्ट पॉइंट बचता है जो हमारे पास है रासायनिक गुण। फटाफट से इन्हें उतार लीजिए, फिर रासायनिक गुण की बात करते हैं। चलिए रासायनिक गुण की बात करते हैं, बड़ी आसानी से काम करेंगे, एकदम आसानी से, खास खास बातें हम लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात कि भैया अपचायक गुण, अपचायक गुण, अपचायक गुण की बात करेंगे तो भैया यस बिल्कुल, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था, अभी बता रहा हूं कि जो फ्रक्टोज भाई साहब हैं ये मोनोसैकेराइड होते हैं, और जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब के सब अपचायी शर्करा होती है, अपचायी शर्करा। तो ये क्या है, एक अपचायी शर्करा है, मतलब अपचयन कर देती है,
किसका? फैलिंग विलयन का और टोलन अभिकर्मक का। मतलब ये फैलिंग विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर सकती है, टोलन अभिकर्मक के साथ भी अभिक्रिया कर सकती है। जबकि मैंने आपको ये आपने पढ़ा होगा कि कभी भी कीटोन समूह जो है वो फैलिंग विलयन या टोलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। लेकिन जो फ्रक्टोज भैया है, हालांकि इसमें कीटोन समूह है, लेकिन ये फ्रक्टोज भैया जो है उसके बाद भी फैलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। काफी खास बात है, ध्यान से सुनना। एक ऐसी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा वह कौन सा यौगिक है जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है लेकिन वो उसके बाद भी फैलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो वो कौन है? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज भैया। तो ये अपचायी शर्करा है जो टोलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन के साथ क्रिया कर लेता है। अपचायी शर्करा में ही मतलब आ जाएगा इसका कि टोलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन के साथ क्रिया करता है। आप लिख लीजिए, मैंने बोल दिया अभी। दूसरा सर इसका अपचयन हो जाता है क्या? क्या इसका अपचयन हो जाता है? बिल्कुल इसका अपचयन हो जाता है। और फ्रक्टोज का जब अपचयन हम करते हैं, अपचयन किसकी उपस्थिति में हो सकता है हम इसकी बात करें तो NaBH4 से इसका अपचयन हम करा सकते हैं। ओके, इसके अलावा H2 प्रति Ni से या H2 प्रति Pt से या H2 प्रति Pd से, इन सब से हम इसका अपचयन करा सकते हैं। H2 तो लेना ही लेना है, Ni की जगह आप Pt भी ले सकते हो या इस Pt की जगह आप Pd भी ले सकते हो। ठीक है, या NaBH4 से इसका आप अपचयन करा सकते हो। तो पूछ लिया जा कि फ्रक्टोज का निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक से अपचयन कराया जा सकता है, तो NaBH4 से भी कराया जा सकता है, H2 प्रति Ni से भी, H2 प्रति Pt से भी, H2 प्रति Pd से भी। अब सर बनेगा क्या? तो इसमें बनेगा मैनिटोल और साथ में सोर्बिटोल। एक तो मैनिटोल और साथ में सोर्बिटोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो मैनिटोल और एक सोर्बिटोल। अच्छी बात है सर। ये किससे हो रहा? अपचयन से। क्या इसका ऑक्सीकरण भी हो जाएगा? बिल्कुल इसका ऑक्सीकरण भी हो जाएगा। और इसके ऑक्सीकरण होने से विभिन्न प्रकार के अम्ल बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से विभिन्न प्रकार के अम्ल, कई अम्ल बनते हैं, विभिन्न प्रकार के अम्ल बनते हैं। अच्छा, अगर हमारे शरीर को लेकर बात करी जाए तो फ्रक्टोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो हमारी बॉडी के अंदर लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में, जिसे यकृत बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं? यकृत। तो फ्रक्टोज का हमारी बॉडी के अंदर जहां पे वो होता है ऑक्सीकरण, तो हमारा यकृत है। क्लियर है? ओके, लिख देता हूं मैं, यकृत में। लीवर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, लीवर। एकदम सही बात है। क्लियर है? तो तीन हमने मेन इसके ऑक्सीकरण पढ़ लिए हैं, सॉरी रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से भी अगर पूछा जाए तो या तो पूछा जाएगा आपसे ये वाला अपचयन वाला, या फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक अपचय शर्करा है या नहीं। बिल्कुल ये एक अपचय शर्करा है। क्यों? क्योंकि टोलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। दूसरा, इसके सर अपचयन से क्या बनता है? इसके अपचयन हो जाता है। अपचयन कौन कराता है? NaBH4 या फिर ये वाले जो नीचे लिखे हुए हैं, H2 प्रति Ni, H2 प्रति Pt, H2 प्रति Pd। और इसके अपचयन से हमारे पास बनता क्या है? एक मैनिटोल बनता है और एक सार्बिटोल बनता है। एक खास बात आपसे और पूछी जा सकती है, नोट पॉइंट में लिख लीजिए। सर क्या? जो फ्रक्टोज भाई साहब हैं ये प्रकाशिक सक्रिय हैं। प्रकाशिक सक्रिय। अब सर ये क्या है बताऊंगा, ये ग्लूकोज के बारे में बताया था वैसे मैंने आपको। प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन? फ्रक्टोज भाई साहब। क्यों सर? ये नोट पॉइंट में लिख लेना। इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि जो हमारे पास ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। अच्छा, प्रकाशिक सक्रिय का मतलब है कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके तल को बदल सकता है, रोटेट कर सकता है। ये नॉर्मल सी बात याद रखो कि प्रकाशिक सक्रिय का मतलब है कि ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छी बात है। पूरा का पूरा हमने जो फ्रक्टोज था वो पढ़ लिया। अगर बात करें इसके उपयोग की तो सर क्या का उपयोग है? तो भैया मिठाइयाँ बनाने में, है ना, स्वीट्स बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा, कुछ फैक्ट्रियों में स्वीटनर के रूप में इसका उपयोग होता है। स्वीटनर, है ना, कुछ ब्रांड होते हैं जो उन्हें अलग तरीके से मतलब खुशबू वाली चीजें बनाते हैं, या फिर जो मीठे मीठे कुछ चीजें बनाते हैं ना टेस्ट वेस्ट के लिए, तो उनमें इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है,
जैसे ये फलों के अंदर पाया जाता है, तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं, मधुमेह मतलब डायबिटीज के रोगी होते हैं, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक हमारे पास शर्करा है, तो कुछ अल्प मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कुछ फल वो खा सकते हैं, अमरूद अमरूद ये सब। ठीक है, उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा आपका आज का लेक्चर, और पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रक्टोज में इससे बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं जाने का, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे यूनिट पूरी हो जाएगी, हम इनके बहुत सारे एमसीक्यूज की सीरीज भी लेके आएंगे आपके लिए। पूरी यूनिट खत्म होते ही इस पूरी यूनिट के हम एमसीक्यूज भी आपको कराएंगे सोल्व। सो जुड़े रहना हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का हमारा थर्ड लेक्चर था, हम एक लेक्चर और पढ़ेंगे, एक या दो, पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।